कि अंगिरा नारद तो अभी भी है, तो अभी सब लोग क्यों नहीं भक्त हो जाते हैं। बहुत उनका सुंदर प्रश्न था। वे सिद्धांत है कि कृष्ण भक्ति को किसी कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण भक्ति कौनो कर्मे नहीं है। कोई भी कर्म कीजिए, कितना हो अच्छा कार्य, उससे भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति की प्राप्ति का एकमात्र हेतु है भगवान के भक्तों का संग, भक्तों की कृपा। और भक्तों की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। और एक प्रश्न बहुत सुंदर किए कि तो सब लोग क्यों नहीं भक्त हो रहे हैं। तो उनका तो जैसे प्रश्न कर रहे थे तो हमको ऐसा अनुभव हो रहा था कि आक्षेप कर रहे हैं। भक्तों को कृपा करना चाहिए, सबको भक्त बना देना चाहिए। सिद्धांत समझना चाहिए कि भक्तों के संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। वे उपदेश भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ अपनी भी योग्यता चाहिए। आप सिद्धांत समझ सकते हैं कि दही देखते हैं ना, किस चीज़ से दही बनता है? दूध से। दूध से ही दही बनता है ना। लेकिन हमारे रूम में तो 2 दिन दूध पड़ा रह गया, दही नहीं बना। उसमें जोरन डालना पड़ता है। जब थोड़ा एसिड का अंश होगा तब वो दही जमता है ना। तो उसी तरह भक्ति में प्रवेश करने के लिए भी थोड़ी सी अपनी पूंजी चाहिए। स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका। थोड़ी सी श्रद्धा जरूर चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, तब तक भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भले ही थोड़ा हो, लेकिन थोड़ा चाहिए। से जहाँ भक्ति तत्व का निरूपण किया गया है तो वहाँ लिखा गया है कि किंचित वैराग्य की जरूरत होती है। वैराग्य का अर्थ है कि विषय में अपने से है बुद्धि हो जाए, किसी के दबाव से नहीं। अपने से है बुद्धि हो जाए तो उसको वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य भक्ति नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस अर्थ में कि भक्ति का दरवाजा है। जब तक संसार के भोग ही अच्छे लग रहे हैं तो व्यक्ति भक्ति स्वीकार ही नहीं करेगा। जब संसार का भोग फीका लगने लगता है, हे बुद्धि हो जाती है, तब व्यक्ति को जिज्ञासा होती है कि आखिर उत्कृष्ट वस्तु क्या है। तब व्यक्ति भक्ति के मार्ग का अन्वेषण करता है। और ज्यों ही व्यक्ति को भक्ति करने की इच्छा हुई तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। आप ध्रुव महाराज की घटना जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, तो माँ उसको उपदेश दी। और ऐसा नहीं कि कोई व्यवस्थित पढ़ाई जैसा, एवं संजल्पितम मातु, वो तो रो रही थी दुख में, और रोते हुए कह दे कि आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम उक्तम समात्रापि यदव्यलीकम। बेटा, भले ही तुम्हारी सौतेली माँ बात बोली है, लेकिन उसमें जो ठीक बात है, कायदे की बात है, उसको ग्रहण करो। माँ यह नहीं कह रही है कि उसके सब बात को ग्रहण करो। सुरुचि जो बात बोली थी तो उसमें कुछ तो अव्यलिक बात थी और कुछ बातें एकदम फालतू थी। वो कह रही है कि तपसा राध्य पुरुषम,
तुम तपस्या से भगवान की आराधना करो और उनके अनुग्रह से तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ। मे गर्भम आत्मानम साध यदि इच्छसि नृपासनम। यदि तुम्हें राज सिंहासन की इच्छा है तो भगवान की आराधना करो, तपस्या करो और उनकी कृपा से अपने को मेरे गर्भ में लाओ। विश्लेषण करेंगे तो अब राज्य प्राप्ति के लिए दो बात कह रही है। एक तो भगवान की आराधना करो और मेरे गर्भ में, मेरे कोख में अपने को लाओ। लेकिन इसमें एक बात तो एकदम सही है, एक बात एकदम गलती है। भगवान प्रसन्न हो जाए तो अब किसी के गर्भ में ले जा कर के राज्य दे, ऐसी बात नहीं है। या केवल सुरुचि के गर्भ से राज्य दे, ऐसी बात नहीं, वो किसी तरह दे सकते। तो एवं संजल्पितम मातु, वो तो रो रही थी, लेकिन उसी में कहे कि आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम, तुम मात्सर्य मत रखो, जो सही बात बोलिए उसको ग्रहण कर लो। और ध्रुव महाराज यद्यपि छोटे हैं, लेकिन जब भगवान की भक्ति करनी है तो छोटा सा बालक को भी इतना विवेक आया कि घर भक्ति के लिए अच्छा जगह नहीं है। यहाँ तो बहुत करकराहट है, बहुत झगड़ा झंझट है, पॉलिटिक्स है। वो निश्चक्राम पितुः गृहात्, अपना उनका निर्णय था कि भक्ति करना है, वो पिता के घर का त्याग कर दिए। उनको माता कुछ नहीं बतलाई थी कहाँ जाना है, कैसे भक्ति करना है। लेकिन जब ही पिता का त्याग किए, पिता के घर का त्याग किए, तो नारद जी उपस्थित हो गए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हमारा भक्ति का संकल्प होता है तो भगवान उसकी व्यवस्था कर देते। वो अपनी कुछ रुचि चाहिए, और जिस व्यक्ति को अभी भोग की इच्छा है तो गुरु भी बहुत लाभप्रद नहीं हो पाता है, शास्त्र भी बहुत लाभप्रद नहीं होता। इसी से श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न उठाया गया है कि व्यक्ति माया को आसानी से कैसे तरेगा। तो उत्तर में प्रबुद्ध जी कहते हैं कि माया को पार करना है तो पहला स्टेप है कि पश्यत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम कर्मण्यारभमाणानाम दुःखहत्ते सुखाय च पश्यत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। ये सबसे पहला स्टेप है कि संसार के लोग जो जोड़ी बांध करके और सुख को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, दुख को दूर करने में लगे हुए हैं, और रिजल्ट उल्टा देखना चाहिए। आज तक कोई कर नहीं पाया। तो फर्स्ट यह रियलाइजेशन होना चाहिए कि संसार का जो मार्ग है तो उससे हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक भोग के प्रति है बुद्धि नहीं आएगी तो उपनिषद भी उसको ज्ञान नहीं दे पाएगा, तत्व भगवान या भक्ति का बोध नहीं करा पाएगा। न तस्य तत्वम ग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासः स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न जस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्। जिस व्यक्ति को अपने से गृहस्थी के सुख में है बुद्धि नहीं हो गई, और उस व्यक्ति को उपनिषद भी तत्व का ज्ञान नहीं करा सकता। अरे भाई, अपने से कैसे भोग में है बुद्धि हो जाएगी कि स्वप्ने निरुक्त्या, सपना में कोई पद पा गए, धन पा गए, वो किसी का प्रवचन सुनना पड़ता है उसमें है बुद्धि करने के लिए। अपने से है बुद्धि कर देते हैं ना कि तो सपना में घर था, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे सपना में कोई पद पा जाते हैं, कोई सुविधा पा जाते हैं, तो उसको महत्व नहीं देते, अपने से है बुद्धि हो जाती है। तो जब तक अपने से है बुद्धि नहीं करेंगे तब तक कोई उपनिषद भी या कोई तत्ववेता व्यक्ति भी आपको बहुत लाभ नहीं पहुंचा पाएगा।
चाणक्य पंडित इस बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र किम करिष्यति। जिसको थोड़ा सा अपना विवेक नहीं है तो शास्त्र उसको क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। मान लीजिए जिसके पास आँख ही नहीं है वो खूब सुंदर उसको दर्पण दे दीजिए तो उसे कितना लाभ मिलेगा। वो थोड़ा सा अपना विवेक होना चाहिए। कल जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं तो हम लोग इसी श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं। तो अंगिरा जी कह रहे हैं कि अरे वो पूछा कि आप लोग कौन हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग घूमते हैं उसी में से तो कोई नहीं है। तो अंगिरा जी कह रहे हैं कि हाँ हाँ वही हैं जो मैं पुत्र दिया था और मैं ज्ञान देने के लिए ही आया था, लेकिन तुम्हारा इतना अभिनिवेश था पुत्र के लिए कि पुत्र ही दे दिया। और कुछ अपने तरफ से बर्तन खोलना पड़ेगा। वर्षा हो रही है और कमंडल को ढक्कन लगा करके रख दीजिए और पानी नहीं आएगा। बर्तन खोलेंगे तब आएगा ना।